तीन मूर्खों की प्रतियोगिता, बीरबल का कमाल का फैसला। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह हंसी और बुद्धि की चटकारों से गूंज रहा था। लेकिन उस दिन माहौल कुछ खास था। अकबर बादशाह खुद मुस्करा रहे थे, जैसे किसी नई शरारत की योजना बना रहे हों। बीरबल अपने स्थान पर शांत बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। अचानक अकबर उठे और बोले, बीरबल, आज मैं एक नई प्रतियोगिता करवाना चाहता हूं। दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पूरा दरबार हैरान। कई दरबारी हंस पड़े। महाराज, ये कैसी प्रतियोगिता है? अकबर बोले, हां, क्योंकि जो मूर्खता पहचान सके वही असली बुद्धिमान होता है। और आज देखना है कि क्या बीरबल इस अनोखी प्रतियोगिता में भी अपनी बुद्धि से सबको चौंका देते हैं या नहीं। अकबर ने हुक्म दिया, दरबार में हर प्रांत से 3 ऐसे व्यक्ति लाए जाएं, जिनकी हरकतें मूर्खता में सबसे आगे हों। जो सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा, उसे मिलेगा राज दरबारी मूर्ख का खिताब और एक सोने की थाली। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, ये प्रतियोगिता आपकी बुद्धि की मिसाल है। कभी कभी सच्चाई को हंसी में ढूंढना ही असली मजा है। 3 दिन बाद 3 व्यक्तियों को लाया गया। पहला, हरिया, गांव का किसान। दूसरा, धनराज, व्यापारी का बेटा। तीसरा, मुरारी, शहर का गवैया, गायक। तीनों की शक्ल देखकर ही दरबारियों के चेहरे पर हंसी आ गई। अकबर ने कहा, अब देखना है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता है। बीरबल, आज तुम्हें इनका परीक्षण करना है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हरिया, तुम अपनी मूर्खता बताओ। हरिया बोला, हुजूर, मैं हर दिन अपनी भैंस को मंदिर ले जाता हूं। बीरबल ने पूछा, क्यों भला? हरिया बोला, क्योंकि जब मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती तो मैं भैंस से मन की बात करता हूं। वो मुझे ध्यान से सुनती है और कभी बीच में नहीं टोकती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, इस किसान की बात में तो गहरी शांति है। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये मूर्खता नहीं, एक समझदारी है। उसने उस इंसान को चुना जो कभी जवाब नहीं देता। अब बारी आई धनराज की। बीरबल ने पूछा, बताओ धनराज, तुम्हारी मूर्खता क्या है? धनराज बोला, हुजूर, मैं हर रात अपने घर के छत पर बैठकर पंख फैलाने की कोशिश करता हूं। दरबार में हलचल। क्यों? बीरबल ने पूछा। धनराज बोला, क्योंकि मेरे पिता ने कहा था, बेटा, उड़ान भरनी सीखो। तो मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि बिना गिरे उड़ जाऊं। पूरा दरबार हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल, ये तो असली मूर्ख लगता है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, नहीं, ये मूर्ख नहीं, सपना देखने वाला है। फर्क बस इतना है कि ये आसमान तक पहुंचने के लिए सीढ़ी नहीं ढूंढ पाया। अब बारी आई मुरारी की। बीरबल ने पूछा, बताओ, तुम्हारी मूर्खता क्या है? मुरारी बोला, हुजूर, मैं हर दिन नदी किनारे जाकर गाता हूं, ताकि मछलियां मेरा गीत सुने और नाचे। अकबर हंसते हुए बोले, और क्या वो नाचती है? मुरारी बोला, हाँ हुजूर, पहले नहीं नाचती थी, पर जब मैं गाना शुरू करता हूं तो सब ऊपर आकर मुंह खोल देती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो मूर्खता का राजा है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें तय करना है कि इन तीनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने तीनों की ओर देखा, फिर अकबर की तरफ मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं निर्णय कल दूंगा। अकबर बोले, ठीक है, पर फैसला ऐसा होना चाहिए जो सबको हैरान कर दे। रात भर बीरबल सोचते रहे, मूर्ख कौन है, जो गलत करता है या जो गलती से सीखता नहीं। अगले दिन उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने तीनों मूर्खों को बुलाया और कहा, आज बादशाह की नजर में आने का मौका है। जो सबसे अनोखी हरकत करेगा वही विजेता बनेगा। तीनों ने सिर झुकाकर हामी भरी।
पहले आया हरिया किसान। वो एक थाली में घास रखकर बोला, हुजूर, ये आपकी भैंस के लिए नाश्ता है। सब हंसे। फिर आया धनराज, जिसने अपने पंखों में कपड़े बांधकर कहा, अब मैं उड़ान भरूंगा, क्योंकि कल बादशाह ने मुझे देखा था। और जैसे ही उसने कूद मारी, गिर पड़ा। दरबार में हंसी के ठहाके गूंज उठे। अंत में आया मुरारी गवैया। उसने गाना शुरू किया और बोला, हुजूर, अगर मेरी आवाज में ताकत है तो ये पर्दा अपने आप उड़ जाएगा। हवा चली, पर्दा हिला और सब हंसने लगे। अकबर बोले, तो बीरबल, अब बताओ कौन है सबसे बड़ा मूर्ख? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, तीनों नहीं, बल्कि इन तीनों की परीक्षा लेने वाला। अकबर चौंके, मतलब? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये तीनों तो अपनी मस्ती में जीने वाले हैं, पर जो राजा इतना व्यस्त होकर भी मूर्खों की प्रतियोगिता करवाए, वो असली मूर्ख नहीं तो और कौन? पूरे दरबार में सन्नाटा, फिर जोरदार ठहाका। अकबर खुद हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने फिर मेरी सोच को आईना दिखा दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज का विजेता तुम हो, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि मूर्खता हंसी में ढकी हुई सच्चाई होती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी हंसी सिखाने का सबसे आसान रास्ता होती है। जो हंस सकता है वो सीख सकता है। अकबर ने सोने की थाली बीरबल को भेंट की। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, मूर्खता वो नहीं जो लोग करते हैं। असली मूर्खता है दूसरों की गलती में भी खुद को ऊंचा समझना। बुद्धि का असली कमाल तब है जब वो हंसी में सच्चाई छिपाकर दिलों को जोड़ दे। अकबर की मुश्किल पहेली, जिसे कोई नहीं सुलझा सका। दरबार का आलम कुछ अलग था। अकबर सिंहासन पर बैठे कुछ गंभीर प्रतीत हो रहे थे। दरबारियों की बातचीत धीमी धीमी थी और सबकी निगाहें जिज्ञासा से तख्त की ओर टिके थी। अकबर ने अपनी चश्मा हटाई, धीमी सांस ली और बोला, आज मैं एक पहेली लाया हूं, पर चेतावनी दे दूं, ये ऐसी पहेली है जिसे यदि तुमने मन से न समझा तो समझो तुमने नहीं समझा। दरबार में हल्की गुस्सैल ठाकासी हुई और बीरबल ने अपनी सूनी आंखों से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर ये पहेली इतनी कठिन है तो बस बताइए, हम सब कोशिश कर लें। अकबर ने खिसक खिसक कर कहा, पहेली ये है, एक ऐसी चीज बताओ जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़े, पर जिसको पकड़े में रखा जाए तो वो घटती जाए। कोई उसे खरीदना चाहे पर कभी वो बेच न पाए, और जो उसे पाता है वो भी उसे खो देते ही पाता है। यदि कोई इसका सही उत्तर दे तो उसे राज्य का आधा खजाना देने की घोषणा की जाती है, पर यदि कोई गलत उत्तर देगा तो उसे 1 साल तक दरबार की सारी हंसी ठिठोली भूलवा दी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हंसी ठिठोली को छुड़वाना, ये सजा किसी के लिए भी भयावह थी। लोगों के चेहरे कांप उठे। पहली लाइन में बुद्धिजीवी, विद्वान और कवि पंक्तिबद्ध थे। हर कोई ये दिखाना चाहता था कि वो अकबर से भी एक चाल आगे है। पहला आया मंसूर हिकमत। उसने कहा, ये तो ज्ञान है, जितना बांटा जाए बढ़ता है, ज्ञान का प्रचार बढ़ाता है। पकड़े में रखा जाए तो घटता है, ज्ञान को दबा लेना उसकी वृद्धि रोकता है। दूसरे आए। एक व्यापारी ने कहा, ये तो मुनाफा है, बांटो तो व्यापार बढ़ता है, पर जो जूता में दबाकर रखे तो फाइनेंशियल तरलता घटती है। कवि ने शायराना अंदाज में कहा, ये मोहब्बत है, जितना बांटोगे बढ़ेगी, पर जब खामोशी से पकड़े रहोगे तो सूख जाएगी। पर सभी उत्तरों पर अकबर का चेहरा निखरने के बजाय तन गया। वे बोले, कोई भी पास नहीं। हर बार दरबार टूट-फूट सा हो जाता। लोग डरते कि हंसी ठिठोली छिन जाएगी। साधु आए, योगी आए, किस्सागो आए। हर किसी ने अपनी समझ से जवाब दिया। धर्म, समय, दोस्ती, उम्मीद, पर सब नामाख्वा। कुछ ने तो उत्तर दिया कि ये समय है क्योंकि बांटने से सीख बढ़ती है। पर अकबर बोले, ये असल में कहीं और छुपा है। बीरबल शांत थे, पर उनकी आंखों में कसक थी।
वे जानते थे कि ये पहेली केवल दिमाग की दौड़ नहीं, मन की पड़ताल है। उन्होंने ध्यान से सब उत्तर सुने और ऊपर की तरफ झुकते हुए बोला, हुजूर, मैं भी उत्तर दूंगा, पर पहले एक परीक्षा करनी दीजिए। अकबर की रूठी सी आवाज में हंसी घुलती हुई बोली, बीरबल, कोई परीक्षा और? चलो बोला करो। बीरबल ने कहा, हमें 3 चीजों की जरूरत है, एक खाली थैली, एक टोकरी और एक बीज। इन चीजों को हम दरबार के बीच में रखेंगे और हर कोई जो दिल में सच बोलेगा, वो दिल खोलकर अपने पास जो चीज है वो बांट देगा, और जो झूठ बोलेगा उसकी थैली खुद ब खुद हल्की पड़ जाएगी। लोगों ने हंसी हंसी में सुनी, पर अकबर ने गंभीर होकर कहा, ठीक है, करो। 3 चीजें लाई गई, खाली थैली, टोकरी और एक छोटा सा अनाम बीज। बीरबल ने तीनों का अर्थ समझाया। थैली इंसान का अभिमान, टोकरी समाज का हृदय, बीज इंसान के कर्म। बीरबल बोले, अब दरबार के हर व्यक्ति से कहो कि अगर वो सच में साझा करने का वचन देता है तो वो अपने पास जो भी है उसे टोकरी में डाल दे। जिसके पास कुछ भी न हो वो बीज अकेले थाम ले, लेकिन जो दूसरों के साथ बांटेगा वही इस पहेली का उत्तर समझ पाएगा। शुरुआत में कुछ दरबारी बमुश्किल सा कुछ डालते हैं, एक मिठाई, एक टुकड़ा कपड़ा, पर कुछ व्यापारी और अमीर अपनी कीमती वस्तुएं दस्ताने से टोकरी में रख देते हैं। भीड़ में बदलाव आया, टोकरी धीरे धीरे भरने लगी। बीच में एक वृद्ध स्त्री आई, हाथ में केवल एक सूखा चक्का, लौकी का टुकड़ा था, पर उसने वो चक्का भी बांट दिया। एक सैनिक ने अपनी तलवार का तेल बांटा, सबने दिल खोल कर देना शुरू कर दिया। बीरबल ने ध्यान से देखा, किसने दिल से दिया और किसने अफसोस से। कुछ ने दिखावे के लिए डाला, कुछ ने दिल से। और तब बीरबल ने एक्शन लिया। उसने थैली उठाई और कहा, जो भी दिखावा करके दिया है उसकी थैली में छेद है। अकबर ने हैरानी में पूछा, कैसे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जब दिल से नहीं दिया गया तो वो तुरंत लौट कर आता है। धन संपत्ति बाहर जाते हैं, पर मन का अभिमान कम नहीं होता। जो सच्चे मन से दिया है उसे लाभ और शांति दोनों मिलते हैं। बीरबल ने अब दरबार की ओर देखा। नाक के नीचे बैठा एक छोटा सा लड़का था। वो शोर शराबे से बचकर कॉर्नर में चुप था। उसके हाथ में वो वही बीज था जो पहले रखा गया था। बीरबल ने उसे बुलाया और कहा, बोलो, बताओ, क्या तुम पहेली समझ गए? लड़के की आंखें चमकी। उसने कहा, महाराज, मैं स्कूल का छात्र हूं। मैंने अपनी मम्मी से एक कहानी सुनी थी, साझा करो तो बढ़ता है। मैं समझता हूं कि ये खुशी है। बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, बिल्कुल सही। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता मिलकर आई। खुशी? बीरबल ने समझाया, खुशी वही है जो बांटने से बढ़ती है। अगर तुम किसी की मदद करते हो, वो खुश हो जाता है और तुम्हें भी खुशी मिलती है। पकड़े में रखा जाए तो वो घटती है। यानी जब खुशी को अपने अलावा किसी पर रोक कर रखा जाए तो वो फीकी पड़ जाती है। कोई उसे बेच नहीं सकता। सच्ची खुशी खरीद बेच का विषय नहीं। और जो उसे पाता है वो खो देने में भी पाता है, क्योंकि खो देने पर दूसरे की खुशी देखकर उसकी खुशी और बढ़ती है। दरबार में तालियों की गूंज उठी। कई लोग भाव विभोर थे, कुछ की आंखें नम थी, क्योंकि वे समझ गए कि वे कितनी बार खुशियों को अपने पास ही रखते रहे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो हमारी कठिन पहेली का उत्तर था खुशी, खुशी बांटना। उन्होंने कहा, आज मैंने चाहता था कि अपने लोगों को ये समझूं कि सच्ची शक्ति और समृद्धि बांटने में है, न कि दबाकर रखने में। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वजह है कि मैं सबको बांटने के लिए कहा, क्योंकि जब मन बांटेगा तभी असली उत्तर आत्मस्वरूप दिखेगा। अगले दिनों टोकरी को नगर में रखा गया और दरबार ने हर माह साझा दिवस मनाने का आदेश दिया। लोग दान देने लगे, न केवल धन बल्कि समय, स्नेह और ज्ञान भी बांटने लगे। दरबार में जो हंसी ठिठोली छीनी जाने की सजा घोषित की गई थी, वो अब शर्मिंदगी में बदल गई। कोई भी अब दूसरों की खुशी छीनने की हिम्मत नहीं करता था।
बीरबल ने आखिरी में कहा, सच्ची पहेली जीवन में ये नहीं कि प्रश्न कठिन क्यों है, बल्कि ये है कि क्या हम अपने दिल खोलकर बांटने को तैयार हैं। अगर हां, तो फिर कोई भी पहेली हल हो सकती है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, हमने आज न केवल पहेली सुलझाई, बल्कि अपने शहर का स्वरूप भी बदल दिया। धन्यवाद बीरबल। कहानी का संदेश, मोरल: खुशी बांटने से बढ़ती है, उसे दबाकर रखने से वो घटती है। असली समृद्धि बांटने में है। धन, समय, प्रेम और ज्ञान सभी बांटने से ही बढ़ते हैं। दरबार में आया हंसाने वाला भिखारी, जिसने बीरबल को चुनौती दी। एक दिन अकबर का दरबार वैसे ही चमक रहा था जैसे सुबह का सूरज लाल किले की दीवारों को छूता है। महल की छतों पर मोर नाच रहे थे। सुगंधित अगरबत्ती की खुशबू वातावरण में फैली थी और दरबारियों की गपशप और हंसी की गूंज से वातावरण में रौनक थी। अकबर शाही सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनका मूड बहुत प्रसन्न था। वे बीरबल की ओर देखते हुए बोले, बीरबल, तुमने कभी गौर किया है, हमारे दरबार में सब कुछ है। शूरवीर, कवि, नर्तक, संगीतकार, पर एक चीज की कमी है। बीरबल ने जिज्ञासा से पूछा, क्या? जहांपनाह? अकबर हंसकर बोले, ऐसा कोई नहीं जो हमें हंसा सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी उदासी भी छीन ले, जिसे देख हम खिल उठें। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये काम आसान नहीं। आपको हंसाना कोई साधारण बात नहीं, लेकिन शायद किस्मत कोई चमत्कार दिखा दे। अगले ही दिन दरबार के बाहर एक अजीब सा व्यक्ति आ पहुंचा। उसके सिर पर फटी टोपी थी, कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाटक का कलाकार हो। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं हंसाने आया हूं, अकबर को हंसाने आया हूं। अगर मुझे रोक सको तो रोक लो। सिपाही दौड़े, पर वो हाथ में ढोल लेकर नाचने लगा और गाते हुए बोला, जो राजा रोए वो राजा नहीं, जो हंसाए वो बीरबल नहीं, क्योंकि आज आया हूं मैं, हंसी का सुल्तान, मजाक का ईमानदार। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट हो गई। सिपाहियों ने जाकर अकबर से कहा, हुजूर, दरवाजे पर एक अजीब भिखारी है जो कहता है कि वो आपको हंसाने आया है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, उसे अंदर लाओ, देखता हूं कौन है ये जो हमें चुनौती देता है। दरबार के दरवाजे खुले। वो भिखारी अंदर आया, फटे कपड़े पर चाल राजाओं जैसी। उसने झुककर सलाम किया और बोला, सलाम जहांपनाह, मैं कोई आम भिखारी नहीं, मैं हंसी का फकीर हूं। मैं किसी से रोटी नहीं मांगता, मैं सिर्फ हंसी बांटता हूं। अकबर मुस्कुराए, तो क्या हमें हंसाने आए हो? भिखारी बोला, जी हुजूर, लेकिन एक शर्त पर। बीरबल बोले, अरे वाह, शर्त? क्या शर्त है तुम्हारी? भिखारी बोला, अगर मैं आज अकबर आजम को हंसा दूं, तो मुझे 100 सोने के सिक्के और बीरबल की पगड़ी इनाम में चाहिए। और अगर मैं न हंसा सका, तो मैं खुद दरबार की सफाई करूंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए, वाह भाई वाह, बड़ी ऊंची बोली लगाई है तुमने। ठीक है, स्वीकार है। भिखारी ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक अजीब सी चीज निकाली, एक टूटा हुआ आईना। उसने अकबर की ओर बढ़ाते हुए कहा, जहांपनाह, पहले आप इस आईने में देखिए और सोचिए, आपके जैसे राजा भी बालों को रंगते हैं या सफेद रहने देते हैं? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुरा तो उठे, पर बोले, ये तो मजाक है, हंसी नहीं। भिखारी बोला, अरे हुजूर, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब उसने अपनी पोटली से लकड़ी की तलवार निकाली और खुद से बातें करने लगा। अरे बीरबल, क्यों ना हम दोनों लड़ाई करें? अगर तू जीत गया तो तू अकबर का वजीर, और अगर मैं जीत गया तो मैं तुझे हंसी का मिराजदार बना दूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, तो चलो, मैदान तैयार है। भिखारी ने झुककर कहा, नहीं नहीं, मैं वजीरों से नहीं लड़ता, मैं तो सिर्फ मूर्खों से भिड़ता हूं। पर अफसोस, यहां कोई नहीं दिख रहा। दरबारियों की हंसी छूट गई।
अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने सोचा, ये भिखारी साधारण नहीं, ये हंसी में ही बुद्धि छुपा रहा है। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम हंसे नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, हंसी तब सच्ची होती है जब बात दिल तक पहुंचे। ये भिखारी मजाक तो अच्छा कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने हमारी समझदारी को नहीं छुआ। भिखारी बोला, तो हुजूर, अब देखिए असली खेल। भिखारी ने दरबार के बीच में 3 मिट्टी के घड़े रखे और बोला, इनमें से एक घड़े में सोना है, एक में कोयला और एक में कुछ नहीं। अगर बीरबल सच्चे बुद्धिमान है तो बिना खोले बता दे कि किसमें क्या है। अकबर बोले, वाह, मजेदार चुनौती है। बीरबल मुस्कराए, अगर मैं सही बताऊं तो तुम्हें क्या करूं? भिखारी बोला, तो आप मेरी हंसी का दाम चुकाएंगे, यानी मुझे 100 सिक्के और अपनी पगड़ी देंगे। बीरबल ने तीनों घड़ों को देखा। एक घड़े के किनारे पर हल्का सा कोयले का निशान था, दूसरे की सतह चिकनी और ठंडी थी और तीसरा थोड़ा झुका हुआ था। बीरबल बोले, जिस घड़े के पास तुम सबसे अधिक खड़े हो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि खाली चीजों के पास लोग ज्यादा समय बिताते हैं। दूसरे में कोयला है, क्योंकि उसके किनारे पर निशान है, और तीसरे में सोना, क्योंकि वो सीधा और संतुलित है। भिखारी मुस्कराया, और जब उसने तीनों घड़े खोले तो सब सटीक निकला। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। भिखारी थोड़ा झेम गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो बोला, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें ऐसी पहेली दूंगा कि तुम्हारी अक्ल घूम जाएगी। बीरबल हंसकर बोले, दोगे तो सुलझा भी लूंगा। भिखारी बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो गरीब के पास होती है, अमीर को चाहिए होती है, और राजा उससे डरता है? दरबारियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कोई बोला नींद, कोई बोला संतोष, कोई बोला भूख। पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, उत्तर है ईमानदारी। गरीब के पास होती है, अमीर को चाहिए होती है, और राजा को डर होता है कि कहीं उसके प्रजा में ये इतनी न बढ़ जाए कि उसकी चालाकी बेकार हो जाए। भिखारी हैरान रह गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने तो हमें भी सोच में डाल दिया। अब भिखारी हंसने लगा। हुजूर, अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं कोई साधारण भिखारी नहीं हूं। मैं काशी का एक नट हूं, जो हर साल अलग अलग राजाओं के दरबारों में जाकर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेता है। अकबर मुस्कुराए, तो आज तुम खुद परीक्षा में फेल हो गए। भिखारी ने कहा, नहीं हुजूर, मैं हारा नहीं, मैं तो जीत गया हूं, क्योंकि आप मुस्कुरा दिए, और मेरा मकसद ही था बादशाह को हंसाना। बीरबल बोले, और मेरा मकसद था यह देखना कि कौन हंसी के पीछे बुद्धि छुपा सकता है। दोनों हंस पड़े। अकबर बोले, अब बताओ बीरबल, इस हंसाने वाले भिखारी को क्या इनाम दिया जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं इसे सजा दूंगा, पर ऐसी सजा जो इसे कभी भूल न पाए। भिखारी चौंका, सजा? मैंने तो आपको हंसाया। बीरबल हंसे, हां, लेकिन जो हमें हंसाता है उसे एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलनी चाहिए। बीरबल ने कहा, अब से तुम हर रविवार दरबार के चौक में बैठकर आम लोगों को हंसाओगे, पर साथ ही उन्हें एक सीख दोगे। जो भी मजाक करो उसमें एक सच्चाई छुपी होनी चाहिए। यही तुम्हारी सजा और तुम्हारा इनाम दोनों होंगे। अकबर बोले, वाह, क्या सजा है हंसी बांटने की। कुछ महीनों बाद हर रविवार वही भिखारी दरबार के बाहर बैठता। वो मजाक सुनाता, पर हर मजाक के अंत में एक सीख होती। राजा अगर गरीबों का दर्द नहीं समझेगा तो हंसी नहीं सुनाई देगी। झूठ के मुकुट से सच्चाई की मुस्कान बड़ी होती है। धीरे धीरे लोग उसके शब्दों को याद करने लगे। वो सिर्फ हंसाने वाला नहीं रहा, बल्कि हंसी का गुरु कहलाया। एक दिन अकबर ने उसे बुलाया। भिखारी आया, अब पहले जैसा फटा पुराना नहीं, बल्कि सुथरे कपड़ों में, चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ। अकबर बोले, तो कैसा लगा हमारी सजा का अनुभव? भिखारी मुस्कुराया, जहांपनाह, आपकी सजा ने मुझे दरबारी बना दिया।
पहले मैं हंसी बांटता था, अब सच्चाई भी बांटता हूं। अब मुझे लोग मुस्कान बाबा कहते हैं। बीरबल ने कहा, तुम्हारी हंसी ने दरबार हिला दिया, लेकिन अब तुम्हारी सच्चाई ने दिलों को जीता है। अकबर बोले, तो बीरबल, आज मैं मानता हूं कि हंसी भी एक शास्त्र है जिसे सिर्फ बुद्धिमान ही सही दिशा दे सकता है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें हास्य का रस न हो। कहानी का संदेश, हंसी सिर्फ मजाक नहीं बल्कि आत्मा की दवा है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों को हंसाकर भी सोचने पर मजबूर करे, और सजा वही सबसे बड़ी होती है जो इंसान को अच्छा बना दे, न कि सिर्फ डरा दे। अकबर की आखिरी शर्त, अगर तुम हार गए तो दरबार छोड़ दोगे। फतेहपुर सीकरी का वो दिन कुछ अलग ही था। बादशाह अकबर के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। दरबारियों में फुसफुसाहट थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। बीरबल हमेशा की तरह शांत बैठे थे, लेकिन उन्हें भी महसूस हो रहा था कि आज बादशाह किसी गहरी सोच में है। कुछ देर बाद अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, आज मैं बीरबल को एक ऐसी शर्त देता हूं जो अगर वो हार गए तो उन्हें दरबार हमेशा के लिए छोड़ना होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने सोचा नहीं था कि अकबर इतनी कठोर बात कह देंगे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अब तक हर मुश्किल सवाल का जवाब दिया है, हर चालाक इंसान को बेनकाब किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा दूंगा जिसमें बुद्धि नहीं, किस्मत की जीत होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह, बीरबल की किस्मत तो आपकी कृपा से ही चमकती है। फरमाइए, क्या परीक्षा है? अकबर बोले, महल के पीछे 3 समान घड़े रखे गए हैं। एक में सोना है, दूसरे में राख और तीसरे में जहर। तुम्हें बिना खोले बताना है कि कौन सा घड़ा सोने से भरा है। अगर सही बताया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर गलती हुई तो तुम्हें दरबार छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। बिना खोले कैसे पता चलेगा किसमें क्या है? दरबारी आपस में बुदबुदाने लगे। बीरबल कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने तीनों घड़ों की ओर देखा। वे एक जैसे थे, ऊपर से बंद, कोई निशान नहीं। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, इन 3 घड़ों में सोना है, राख है और जहर है, लेकिन मुझे क्या ये जानने की अनुमति है कि इन्हें किसने रखा? अकबर बोले, इन तीनों घड़ों को रखने का आदेश मैंने दिया है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। तो फिर जवाब आपके अंदर ही छिपा है, बादशाह सलामत। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल धीरे धीरे घड़ों के पास गए। उन्होंने पहले घड़े के पास जाकर हवा सूंघी, फिर कान लगाकर हल्की दस्तक दी। दूसरे और तीसरे के साथ भी यही किया। सब दरबारी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, क्या ये घड़े आपसे ही सील करवाए गए थे? अकबर ने कहा, हां। बीरबल मुस्कुराए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, बादशाह सलामत, जिस घड़े को आपने खुद छुआ है उसमें सोना है, क्योंकि राजा अपने हाथों से कभी जहर या राख नहीं सील करता। उसका स्पर्श हमेशा समृद्धि देता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर मुस्कुराए, तो बताओ कौन सा घड़ा है वो? बीरबल ने उंगली उठाई और बीच वाले घड़े की ओर इशारा किया। अकबर ने हुक्म दिया, बीच वाला घड़ा खोलो। सैनिक ने घड़े का ढक्कन खोला। अंदर चमकता हुआ सोना दमक रहा था। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हैरान रह गए। बीरबल, तुमने फिर से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, ये तो आपकी कृपा है। राजा की नीयत अगर साफ हो तो हर रहस्य खुद बोल उठता है। लेकिन अकबर यहां रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, बीरबल, पहली परीक्षा तुम जीत गए। अब दूसरी परीक्षा में केवल तुम्हारी चालाकी नहीं, तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा होगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, फरमाइए। अकबर ने कहा, महल के बाहर 3 लोग खड़े हैं, एक गरीब, एक व्यापारी और एक साधु।
इनमें से केवल एक सच्चा है, बाकी दोनों झूठे। अगर तुम ये बता दो कि कौन सच्चा है तो तुम दरबार में रह सकते हो, वरना तुम्हें मेरी आखिरी शर्त पूरी करनी होगी, दरबार छोड़कर हमेशा के लिए जाना। बीरबल ने तीनों को दरबार में बुलवाया। पहले आया गरीब, जिसने कहा, मुझसे मेरा खेत छीन लिया गया है, न्याय दीजिए। फिर आया व्यापारी, बोला, मुझे लूटा गया, दरबार से मदद चाहता हूं। अंत में आया साधु, बोला, मैं सच्चा साधु हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस सत्य चाहिए। बीरबल ने तीनों की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, मुझे तीनों से एक सवाल पूछने की इजाजत दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने पूछा, अगर तुम्हें एक सोने की थैली मिले और कोई देख न रहा हो तो तुम क्या करोगे? गरीब बोला, मैं रख लूंगा, क्योंकि मुझे भूख है। व्यापारी बोला, मैं उसे गिनूंगा, फिर मालिक को लौटा दूंगा। साधु बोला, मैं उसे फेंक दूंगा, क्योंकि घन मोह है। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, सच्चा वही है जो सच्चाई स्वीकारे। गरीब ने झूठ नहीं बोला, उसने अपनी कमजोरी स्वीकार की। बाकी दोनों ने ढोंग किया। अकबर ने गरीब को जांचने को कहा। सैनिकों ने रिपोर्ट दी, ये सच बोल रहा है, इसका खेत वाकई छीन लिया गया है। अकबर बोले, कमाल है बीरबल, तुमने फिर से वो देखा जो कोई नहीं देख पाया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब हम दिल से सुनते हैं तो झूठ की आवाज खुद बंद हो जाती है। अकबर उठे और बोले, बीरबल, आज मैं मान गया कि तुम्हें दरबार से निकालना असंभव है। तुम सिर्फ मेरी बुद्धि का नहीं, मेरे दिल का भी हिस्सा हो। यह शर्त तो केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने फिर साबित किया कि तुमसे बड़ा कोई नहीं। बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, बीरबल की जीत में अकबर की नीयत का ही हिस्सा होता है। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। सैनिकों ने सोने के सिक्के बांटे। अकबर ने घोषणा की, आज से इस दरबार में कोई शर्त नहीं होगी, केवल सच्चाई और बुद्धि का राज चलेगा। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही तो असली जीत है, जब राजा और मंत्री दोनों सच के रास्ते पर चले। कहानी की सीख, मोरल, सच्चा बुद्धिमान वही है जो हर सवाल में राजा की मंशा, झूठ की परत और सच्चाई की धड़कन पहचान ले। शर्तें जीतने से नहीं, सच्चाई निभाने से जीती जाती है। अकबर की सबसे कठिन सजा और बीरबल का अनोखा सबक। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह हंसी खुशी से भरा था। चारों तरफ राजसी सुगंध, संगमरमर का फर्श और बीच में अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल पास ही खड़े थे, होंठों पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। अचानक एक सैनिक दरबार में भागता हुआ आया और झुककर बोला, जहांपनाह, शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। अकबर की भौहें तन गई। क्या कहा? खजाने से सिक्के गायब? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। जांच शुरू हुई। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने खजाने के मुंशी, सैनिकों और नौकरों से पूछताछ की, लेकिन सबने कहा कि वे निर्दोष हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन चोरी का रहस्य नहीं सुलझा। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, जब तुमसे कुछ नहीं हुआ तो अब मैं खुद सजा दूंगा, और वो सजा तुम्हें ही मिलेगी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर बोले, बीरबल, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अगर 3 दिन में चोर नहीं मिला तो तुम्हें देश निकाला दिया जाएगा। तुम इस राज्य को कभी नहीं देख सकोगे। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल को सजा, वो भी देश निकाला? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे, लेकिन तीसरे दिन मैं आपके सामने एक सच्चाई रखूंगा जो शायद आपकी सोच भी बदल दे। अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और दरबार से चले गए। बीरबल घर पहुंचे तो रानी, बीबी और परिवार चिंतित थे। रानी बोली,
आपके साथ अन्याय हुआ है। आप दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, फिर भी सजा? बीरबल मुस्कराए। सच्चाई जब तक परीक्षा में नहीं डाली जाती, तब तक उसका मूल्य कौन समझेगा? उन्होंने उस रात किसी से बात नहीं की, बस आंगन में बैठकर आसमान को देखते रहे। उनकी आंखों में न कोई डर था, न गुस्सा, बस शांति। अगले दिन बीरबल गांव की ओर निकले। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, क्या यहां किसी को अपने किए की सजा कभी गलत मिली है? एक बुजुर्ग बोला, हाँ साहब, एक बार एक किसान को चोरी के इल्जाम में जेल जाना पड़ा, जबकि असली चोर उसका नौकर था। लेकिन बाद में सच खुल गया। बीरबल मुस्कराए। यही तो मुझे चाहिए। उन्होंने उस नौकर को ढूंढा और उससे कहा, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो क्या तुम मुझे एक छोटा काम करोगे? नौकर बोला, जी साहब, आपकी कसम। बीरबल ने कुछ कान में कहा और नौकर डरते हुए मान गया। तीसरे दिन अकबर का दरबार लगा। अकबर बोले, बीरबल, वक्त पूरा हो गया है, अब बताओ चोर कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आज चोर नहीं, सच्चाई लाया हूं। लेकिन एक शर्त है, आप किसी को बीच में नहीं रोकेंगे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने दरबार में 5 लोगों को बुलाया, खजाने का मुंशी, 2 सैनिक, एक नौकर और वही किसान का पुराना नौकर। बीरबल बोले, इनमें से एक चोर है, लेकिन मैं उसे बिना किसी जादू के पकड़ लूंगा। उन्होंने कहा, सब लोग अपनी अपनी जेब में ये जड़ी बूटी रखें और कल सुबह वापस करें। जिसकी जड़ी बूटी रात भर में बढ़ जाएगी, वही निर्दोष होगा, क्योंकि सच्चाई में जीवन होता है। सभी ने ऐसा किया। रात में वो नौकर बहुत डर गया। उसने सोचा, अगर बीरबल सच में जादू जानते हैं तो पकड़ा जाऊंगा। उसने डर के मारे अपनी जड़ी बूटी का थोड़ा हिस्सा तोड़ दिया, ताकि सुबह छोटी लगे और उसे लगे कि ये नहीं बढ़ी। लेकिन बीरबल का यही जाल था। अगली सुबह सब दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने सबकी जड़ी बूटी देखी और हंस पड़े। उन्होंने इशारा किया, जहां पनाह, ये रहा असली चोर। अकबर बोले, कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली जड़ी बूटी तो बढ़ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो सूखी थी। लेकिन जो डर में था, उसने उसे काट दिया, ताकि लगे कि वही असली है। डर सदा अपने निशान छोड़ता है। अकबर चौंक गए। मतलब, तुमने किसी जादू से नहीं, मन के डर से सच निकाला। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, कभी कभी इंसान को सजा नहीं, सबक चाहिए। अकबर उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने झुककर कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें सजा देकर गलती की, तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने बुद्धि से नहीं, विनम्रता से मुझे जीत लिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही असली सीख है। सजा कभी डर से नहीं, समझ से दी जानी चाहिए। डर से जुर्म रुकते नहीं, बल्कि छिपते हैं, पर समझ से इंसान बदल जाता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से कोई भी फैसला बिना बीरबल की राय के नहीं होगा, क्योंकि सजा तभी न्याय है जब उसमें बुद्धि की रोशनी हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब बताओ, अगर मैं सच में तुम्हें देश निकाला दे देता तो? बीरबल हंसकर बोले, तो जहां पनाह, मुझे विदेशों में दरबार लगाना पड़ता और वहां के राजा को भी आप जैसा शासक मिल जाता। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। उस दिन से अकबर ने सीखा कि न्याय का अर्थ सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि सच्चाई को समझना भी है। और बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि, धैर्य और समझ किसी भी तलवार से ज्यादा तेज होते हैं। कहानी की सीख, मोरल, सजा तभी न्याय बनती है जब उसमें बुद्धि और करुणा दोनों हो। डर अपराध को नहीं मिटाता, लेकिन समझ इंसान को बदल देती है। जब बीरबल ने एक सिक्के से 4 ठगों को सबक सिखाया। एक सुनहरी सुबह अकबर के दरबार में 4 अजीबोगरीब व्यक्ति आए। उनके कपड़े चमकीले, बातें मीठी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, जहां पनाह,
हम चारों दूर देशों से आए ज्ञानी हैं। हमारे पास ऐसा ज्ञान है जिससे आपका राज्य सोने की तरह चमक उठेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, ओह, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो मेरे राज्य को और समृद्ध कर देगा? पहला ठग बोला, हम चारों दुनिया के अलग अलग कोनों से भाग्य विज्ञान सीख कर आए हैं। दूसरा बोला, हम हवा से सोना बना सकते हैं। तीसरा बोला, हम मिट्टी में से चांदी निकाल सकते हैं। और चौथा बोला, हम मृत व्यक्ति की आत्मा से बात कर सकते हैं। पूरा दरबार चकित। अकबर को जिज्ञासा हुई, वाह, अगर ये सच है तो इनका ज्ञान तो बेशकीमती है। लेकिन बीरबल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, सोना और झूठ दोनों दूर से चमकते हैं। अकबर बोले, बीरबल, कभी कभी हमें अवसर देना चाहिए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो हमारा साम्राज्य अमीर हो जाएगा। बीरबल बोले, जहांपनाह, अनुमति है तो इनका परीक्षण कल दरबार में हो। चारों ठग मुस्कराए। हमें मंजूर है, कल हम अपने चमत्कार दिखाएंगे। रात को बीरबल ने अपने घर पर बैठकर सोच विचार किया। उन्होंने अपने नौकर रामू को बुलाया और कहा, कल दरबार में 4 ठग आएंगे। वे खुद को ज्ञानी बताएंगे, लेकिन मैं उनकी पोल एक सिक्के से खोलूंगा। रामू हैरान, एक सिक्के से? बीरबल मुस्कराए, हां, कभी कभी एक छोटा सिक्का ही सबसे बड़ा आईना बन जाता है। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। चारों ठग रंग बिरंगे वस्त्रों में आए और गर्व से बोले, जहांपनाह, आज हम अपना कौशल दिखाएंगे। पहला ठग बोला, मैं हवा से सोना निकालूंगा। उसने एक खाली थाली ली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और थाली में एक चमकता हुआ पीला पत्थर रख दिया। वो बोला, देखिए, ये रहा सोना। अकबर ने थाली उठाई। सच में वो सोने जैसा लग रहा था। बीरबल मुस्कराए, वाह, लेकिन सोना है या पीतल, ये तो परखने से पता चलेगा। उन्होंने थाली दरबारी सुनार को दी। सुनार बोला, जहांपनाह, ये तो पीतल का टुकड़ा है। पहला ठग हकलाने लगा, वो असली सोना कल तक बन जाएगा। बीरबल बोले, हां, झूठ का वादा हमेशा कल पर टालता है। दरबारियों में हंसी फैल गई। अब दूसरा ठग बोला, मैं मिट्टी में से चांदी निकालता हूं। बस मुझे थाली भर मिट्टी चाहिए। मिट्टी लाई गई। उसने उसमें कुछ रसायन मिलाए और थाली में चांदी जैसी चमक पैदा हो गई। अकबर बोले, अरे वाह, ये तो सच लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मिट्टी से चांदी निकलना तो आसान है, पर सच्चाई से निकलना मुश्किल। उन्होंने थाली धोने का आदेश दिया। जैसे ही पानी डाला गया, चांदी की चमक मिट्टी में मिलकर गायब हो गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये चांदी नहीं, चूने का भ्रम है। ये ठग हमें बेवकूफ बना रहा है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब तीसरा ठग बोला, मैं मृत आत्माओं से बात करता हूं। अगर आज्ञा दें तो मैं आपके पिता हुमायूं की आत्मा से बात करूं। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। ठग ने आंखें बंद की, अजीब मंत्र पढ़े और बोला, हे हुमायूं बादशाह, क्या आप अपने पुत्र अकबर से कुछ कहना चाहेंगे? थोड़ी देर बाद उसने खुद ही जवाब दिया, हाँ पुत्र, मैं स्वर्ग में हूं और चाहता हूं कि तुम इन 4 ज्ञानी पुरुषों को सोना दो। अकबर कुछ सोचने लगे, लेकिन बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, अगर ये आत्माओं से बात करता है तो एक सवाल पूछिए जो सिर्फ आपके पिता को पता हो। अकबर बोले, मेरे पिता की तलवार पर क्या लिखा था? ठग हक्का बक्का रह गया। बोल पड़ा, उस पर लिखा था, शेर दिल हुमायूं। अकबर हंसे, गलत, उस पर लिखा था, अल्लाहु अकबर। बीरबल बोले, आत्मा नहीं बोली, बल्कि लालच ने झूठ बोला। तीसरा ठग शर्म से झुक गया। अब चौथा ठग बोला, मैं तो सब में श्रेष्ठ हूं। मैं एक नजर में जान सकता हूं कि कौन अमीर है और कौन गरीब। बीरबल बोले, तो फिर बताओ, मेरे पास कितनी दौलत है? ठग ने बीरबल को ऊपर नीचे देखा
और बोला, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, बस एक गरीब दरबारी हो। बीरबल मुस्कराए, अगर मैं गरीब हूं तो क्या तुम ये एक सिक्का लेना पसंद करोगे? उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला और आगे बढ़ाया। ठग बोला, हां, क्यों नहीं। और जैसे ही उसने सिक्का लिया, बीरबल बोले, अब तुमने खुद को गरीब साबित कर दिया, क्योंकि अमीर व्यक्ति किसी गरीब का सिक्का नहीं लेता। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर मुस्कराते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो एक सिक्के से सबकी पोल खोल दी। बीरबल बोले, जहां पनाह, ठग चाहे 4 हो या 100, उनकी पहचान आसान है। वे हमेशा बिना मेहनत के अमीरी चाहते हैं। अकबर ने पहरेदारों को आदेश दिया, इन चारों को शहर से बाहर निकाल दो, ताकि कोई और इनके जाल में न फंसे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इनकी सजा इन्हें खुद ही देनी चाहिए। इन्हें बाजार में खड़ा कर दो और कहने दो, हम वो ज्ञानी हैं जिन्हें बीरबल ने एक सिक्के से हरा दिया। दरबार में फिर हंसी का दौर चला। अकबर खुद ठहाके लगाते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि किसी खजाने से कम नहीं। शाम को अकबर और बीरबल अकेले महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, मैं सोच रहा हूं, तुम हमेशा मुस्कुराकर सच कैसे बोल देते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? बीरबल हंसे, जहां पनाह, डर तब लगता है जब झूठ का साथ हो। सच बोलने वाला कभी नहीं डरता, क्योंकि वो खुद को धोखा नहीं देता। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सच में दरबार के दीपक हो। बीरबल बोले, और आप उस दीपक के तेल हैं। जहां पनाह, अगर आपकी न्यायप्रियता न होती तो मेरी बुद्धि भी बुझ जाती। अगले दिन दरबार में एक नया नियम बना। अब कोई भी दरबार में झूठे चमत्कार का दावा करेगा तो पहले बीरबल की परीक्षा पास करनी होगी। लोगों ने राहत की सांस ली और बीरबल का नाम फिर से राज्य भर में गूंज उठा। कहानी की सीख, सच और झूठ में फर्क दिखाने के लिए हमेशा बड़ी तलवार नहीं, कभी कभी एक छोटा सा सिक्का ही काफी होता है। बुद्धि की कीमत सोने चांदी से नहीं, सच्चाई से तय होती है। जादूगर का मुकदमा और बीरबल की असली चाल। एक दिन अकबर के दरबार में अफरातफरी मच गई। महल के पहरेदार घबराए हुए अकबर के पास दौड़े और बोले, जहां पनाह, बाहर एक जादूगर आया है जो कहता है कि अगर उसे दरबार में जगह न दी गई तो वो पूरा महल हवा में उड़ा देगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, ऐसा जादूगर तो देखने लायक है। बुलाओ उसे। थोड़ी ही देर में एक लंबा दुबला पतला आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ छड़ीनुमा डंडा था। आंखों में अजीब सी चमक और चाल में घमंड। वो अकबर के सामने झुककर बोला, जहां पनाह, मैं हूं जादूगर फकीरनाथ, दुनिया का सबसे बड़ा मायावी। मेरे जादू के आगे बड़े बड़े बादशाह झुक चुके हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत चतुर आदमी है। मैं उसे चुनौती देने आया हूं। पूरा दरबार सन्न। बीरबल मुस्कुराए, तो जनाब, चुनौती स्वीकार है, लेकिन मुकाबला कैसे होगा? जादूगर बोला, मुकाबला होगा बुद्धि और भ्रम का। अगर मैं जीत गया तो बीरबल को इस दरबार से हमेशा के लिए जाना होगा, और अगर वो जीत गए तो मैं अपनी सारी जादुई विद्या त्याग दूंगा। अकबर को यह खेल दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कल दरबार में जादूगर का मुकदमा होगा। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ पड़ी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बाई और बीरबल शांत चेहरे से बैठे, और सामने वही जादूगर अपनी छड़ी लहराता हुआ खड़ा था। जादूगर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं अब ऐसा भ्रम पैदा करूंगा कि खुद आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। उसने छड़ी घुमाई और अचानक हवा में एक सुंदर पक्षी प्रकट हुआ, सुनहरे पंखों वाला, जो दरबार की छत के पास मंडराने लगा। सब लोग हैरान। अकबर बोले, वाह, ये तो अद्भुत है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये पक्षी असली नहीं है, ये धुएं और प्रकाश के मेल से बना भ्रम है। जादूगर बोला, अगर ये भ्रम है तो पकड़ के दिखाओ।
बीरबल शांति से बोले, मुझे पकड़ना नहीं, बस हवा को छूना है। उन्होंने उठकर धीरे से अपनी हथेली उठाई और कुछ बुदबुदाए। अचानक वो पक्षी धुएं में बदलकर गायब हो गया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, पहला दाव तो तुमने जीत लिया। जादूगर अब गुस्से में आ गया। उसने कहा, ठीक है बीरबल, अब दूसरा दौर। मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां से कोई लौट नहीं सकता। अगर लौट आए तो मान लूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो। अकबर बोले, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जादूगर ने कहा, बिल्कुल। वो बोला, आंखें बंद करो बीरबल और इस मिट्टी पर पैर रखो। बीरबल ने वैसा ही किया और जैसे ही उन्होंने मिट्टी पर पैर रखा, अचानक दरबार की जगह बदल गई। चारों ओर जंगल, अंधेरा, झींगुरों की आवाज और हवा में ठंडक। लेकिन बीरबल घबराए नहीं। उन्होंने अपने जूतों से मिट्टी का थोड़ा हिस्सा उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, अगर ये भ्रम है तो इस मिट्टी में भी तुम्हारा जादू होना चाहिए, है ना? उन्होंने उसे सूंघा और फिर बोले, ये वही मिट्टी है जो तुम्हारे थैले में रखी थी। यानी तुमने एक धुएं और औषधि का खेल रचा है, वास्तविक स्थान का नहीं। बीरबल ने जेब से पानी का छोटा पात्र निकाला और उस मिट्टी पर छींटे मारे। पूरा भ्रम टूट गया। सब कुछ फिर से दरबार में लौट आया। जादूगर अब पसीने से तरबतर था। अब जादूगर ने आखिरी चाल चली। वो बोला, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हारी आवाज छीन लूंगा। तुम बोल नहीं पाओगे और सच्चाई साबित नहीं कर सकोगे। अकबर चिंतित हुए, बोले, बीरबल, सावधान रहना। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और अचानक बीरबल की आवाज बंद हो गई। पूरा दरबार हैरान। अब बीरबल मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। जादूगर गर्व से बोला, अब देखो, बिना आवाज के ये क्या करेंगे। तभी बीरबल ने दरबारी से कलम और कागज मांगा और लिख दिया, अगर तुम्हारा जादू सच्चा है तो मुझे बोलने के बजाय तुम्हें चुप कर देना चाहिए। अकबर ने वो पर्ची पढ़कर कहा, क्या मतलब? बीरबल ने इशारा किया कि जादूगर से वो मंत्र दोहराने को कहें। जादूगर ने दोहराया, लेकिन इस बार खुद की आवाज गायब हो गई। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, अब बोलूं क्या? सब चौंक गए। बीरबल की आवाज वापस आ चुकी थी। अकबर ने कहा, जादूगर, अब तुम्हारा जादू तेरे ही खिलाफ चला गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, जादू डर में बसता है। वो तभी चलता है जब सामने वाला विश्वास करे कि जादू असली है। मैंने इसका जादू उसी पर लौटा दिया, उसकी अपनी आस्था के जरिए। अकबर मुस्कुराए, तो मतलब तुमने जादू को जादू से नहीं, बुद्धि से हराया। बीरबल बोले, सही कहा, बादशाह सलामत। जादू सिर्फ मस्तिष्क का भ्रम है, और जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वो किसी भी जादू से बड़ा जादूगर है। जादूगर झुक गया, बोला, माफ कर दीजिए बीरबल, मैंने घमंड में आकर गलती की। अब मैं अपना सारा जादू छोड़कर सच्चाई की राह अपनाऊंगा। अकबर बोले, आज तुमने दरबार में सबसे बड़ी सीख दी। बुद्धि का प्रकाश किसी भी जादू से उज्जवल होता है। उस दिन दरबार में खुशियां मनाई गई। अकबर ने बीरबल को दरबार का असली जादूगर की उपाधि दी और बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, अब अगर कोई फिर कहे कि वो जादूगर है तो कहिए, पहले बीरबल से मिल ले। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, जादू हमेशा डर में बसता है और डर को केवल बुद्धि ही हरा सकती है। जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा जादूगर है। बीरबल की अनोखी सजा जिसने दरबार हिला दिया। एक दिन अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। संगमरमर के फर्श पर लाल कालीन बिछा था। छत से सोने के झूमर लटक रहे थे और दीवारों से गुलाब की खुशबू आ रही थी। दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे। कोई ऊँग रहा था, कोई काना फूसी कर रहा था,
तो कोई बीरबल के जवाबों पर मुस्कुरा रहा था। अकबर तख्त पर विराजमान थे। तभी महल का मुख्य द्वार खुला और अंदर घबराया हुआ एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महल के बाजार में बहुत बड़ी घटना हो गई है। अकबर ने माथा उठाया। क्या हुआ? सिपाही हाफते हुए बोला, जहांपनाह, किसी ने दरबार के मुख्य खजाने से 100 सोने के सिक्के चोरी कर लिए हैं। पूरा दरबार एक झटके में सन्न रह गया। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है ये गुस्ताख? इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद चोरी। बीरबल, जो शांत भाव से पान चबा रहे थे, मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि अंदर का ही है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें कैसे यकीन है बीरबल? क्योंकि बाहरी तो कभी इस गुप्त दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। ये दरवाजा सिर्फ महल के नौकरों और रक्षकों को ही पता है। अकबर ने आदेश दिया, तो सबको पकड़ लाओ। एक एक की जांच होगी। कुछ ही देर में दरबार में 20 नौकरों को लाया गया। सबके चेहरे पर डर था। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर हम इन्हें सीधे सजा देंगे तो कई निर्दोष लोग फंस सकते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे असली चोर खुद सामने आ जाए। अकबर ने कहा, तो क्या करोगे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, बस एक रात चाहिए। मैं कल सुबह चोर को आपके सामने लाऊंगा। पर वादा कीजिए, कोई सिपाही उस रात किसी पर शक करके हाथ नहीं उठाएगा। अकबर ने हामी भरी। रात में बीरबल उन 20 नौकरों के पास पहुंचे। वे सब पंक्ति में खड़े थे। बीरबल ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम में से कोई एक चोर है, पर मेरे पास एक जादुई बांस है जो झूठ बोलने वाले को पकड़ लेगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने अपनी थैली से 20 बांस की छड़ियां निकाली और कहा, हर एक के पास एक छड़ी रहेगी। ये सब बराबर लंबाई की है, पर ध्यान रहे, जिसके पास असली चोर की छड़ी होगी वो रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकर घबराए हुए थे। बीरबल ने कहा, सुबह मैं सबकी छड़ी देखूंगा और चोर खुद सामने आ जाएगा। अब सब अपनी अपनी झोपड़ी में जाओ। नौकर एक एक कर छड़ी लेकर चले गए। रात गहराई। सब नौकर अपनी झोपड़ियों में थे, पर एक नौकर, जिसका नाम माधव था, बेचैनी में करवटें बदल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वो खुद से बड़बड़ाया, अगर सच में ये छड़ी बढ़ गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बीरबल की चाल समझ गया। जरूर ये डराने का बहाना है। फिर उसे अचानक ख्याल आया, अगर मैं इस छड़ी को थोड़ा काट दूं तो सुबह बढ़ने के बाद भी बराबर दिखेगी। उसने चाकू उठाया और छड़ी का सिरा काट दिया। फिर संतुष्ट होकर बोला, अब चाहे जो हो, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। पर उसे क्या पता था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह का सूरज चमका। बीरबल दरबार में पहुंचे। सब नौकर अपने हाथों में बांस की छड़ी लेकर खड़े थे। अकबर बोले, तो बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल मुस्कुराकर बोले, अब जादू दिखेगा, जहांपनाह। उन्होंने हर छड़ी मंगवाई। एक एक की लंबाई नापी। सब बराबर थी, सिवाय एक के। माधव की छड़ी बाकी से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने इशारा किया, जहांपनाह, यही है चोर। अकबर चकित रह गए, पर यह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने उन्हें बताया था कि असली चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। बाकी सब ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर जिसने चोरी की थी, वो डर गया कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद उसे काट दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। जब माधव को पकड़कर लाया गया, उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। गरीबी में अंधा हो गया था। दया करें, मरवा मत दीजिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें फांसी दी जाएगी।
बीरबल चुपचाप सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे एक बार इस व्यक्ति से अकेले में बात करने की अनुमति दे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने माधव से कहा, तुमने चोरी क्यों की? क्या भूख से तंग थे या लालच ने आंखें बंद कर दी?